तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही एक और मेथड, मतलब एक और यू कैन से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है, जैसा तुमने अपने असाइनमेंट के अंदर देखा होगा कि तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन थे, i इक्वल टू 1/x² प्लस a² इंटू dx, या फिर i इक्वल टू 1/√a² माइनस x² इंटू dx, और i इक्वल टू इंटीग्रेशन x² माइनस a² इंटू dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमने असाइनमेंट में देखे थे ना, ट्राई किया किसी ने सॉल्व करने का? ये नहीं हुआ ना? क्यों? अगर तुम यहाँ पे x² को बोलोगे t, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अगर तुमने x² को कुछ अज्यूम किया तो ऊपर भी कुछ नहीं है। तो बेसिकली हम इनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक और मेथड निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं सर वो लॉग मोड ऑफ वो सब लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, आगे देखते हैं ना। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, राइट? ये जो है तीन, इनकी हेल्प से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है? ये साइन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? साइन। नहीं, प्लस माइनस का आता है ना, प्लस माइनस तो हमारा एडजस्ट हो जाता है, उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। उसको अपने बाहर ले आएंगे, अंदर ले जाएंगे, नंबर से फर्क नहीं पड़ता। इसका जो डेरिवेटिव आता है वो क्या बन जाता है? sec² थीटा। तो ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के अंदर घूमते रहते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन है, अब कुछ मतलब आइडेंटिटी, हमको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है? 1 होता है। ओके, अगर मैं लिखना चाहूं कि sin थीटा, तो sin थीटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos² थीटा होता है। ओके, देखो, अगर यहाँ पे वो मान के चलूं कि अपना cos थीटा अगर t है, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? sin थीटा। और sin थीटा को cos थीटा की टर्म में मैं लिख सकता हूँ वैसे ही। 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है। और जो अपना tan थीटा होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? sec² थीटा। तो ये जो दो चीजें, इनको याद रखो। देखो, ये यहाँ पे क्या साइन आ रहा है? प्लस, है ना? और यहाँ पे क्या साइन आ रहा है? माइनस। सर एक बार वापस समझो कि सर वीडियो लैग हो गया था। हाँ, देखो, हमको दो आइडेंटिटी पता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, ठीक है? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा का रूट। मतलब sin थीटा को cos थीटा की टर्म में मैं लिख सकता हूँ, और sin थीटा का डेरिवेटिव भी क्या होता है? cos थीटा। और देखो क्या आ रहा है? 1 माइनस स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है ना, सम कांस्टेंट माइनस 1 लाइक x²। ओके, यस सर। फिर यहाँ पे आते हैं, हमारे पास में एक और आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। ये जो मेरा tan थीटा, इसका डेरिवेटिव भी क्या होता है? sec² थीटा। तो मतलब कि अगर मैं tan थीटा को कहीं पे अज्यूम करूं, तो tan थीटा को sec² थीटा में मैं रिप्लेस कर सकता हूं। और ये कहां पे काम आएगा? जहां तुम्हारा प्लस साइन हो। तो कहां पे प्लस साइन आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। यस सर। तो जैसे, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यही वाला 1/x² प्लस a² इंटू dx। ये हमारे पास में इंटीग्रल है, और यहाँ पे दिया हुआ है a इज कांस्टेंट, मतलब a जो है कोई नंबर है, और ये जो है ना x, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। तो यहां जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो हम करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि x इक्वल टू a tan थीटा। अगर यहाँ पे a का वैल्यू होता 1, तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करता? मतलब x इक्वल टू tan थीटा। अब देखो ऐसा क्यों किया, इसका भी पर्पस है। अब जो मेरा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो 1 यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया 1 अपर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने x को a tan थीटा अज्यूम क्यों किया, तो ताकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, मतलब a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके राइट, ओके। अब इस पूरी इक्वेशन को अपने डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a, इसका डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है इससे मैं क्या लिख सकता हूं, dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू, ये राइट है। तो देखो यहाँ पे जो ये था ना dx, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यहां भी सेक स्क्वायर थीटा, यहां भी सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे है a, यहाँ पे है a स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास में, मेरा जो इंटीग्रल था वो बन जाएगा इंटीग्रेशन a इंटू थीटा, नहीं 1 बाई ए इंटू डी थीटा। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो मेरे पास में नंबर है, अरे नहीं ना, कांस्टेंट तो बाहर जाएगा, ये क्या है नंबर, तो नंबर तुम्हारा बाहर आ जाएगा, 1 बाई a into x x नहीं थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल थीटा है, अगर यहाँ पे x होता तो x आ जाता। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 बाई ए इंटू थीटा प्लस कांस्टेंट। अब यहां से देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अगर इसी इक्वेशन में देखोगे तो तुम्हारे पास में tan थीटा बन जाएगा x बाई ए, तो हमारे पास में थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए। बताया था ना इनवर्स क्या होता है, ये पावर -1 नहीं है, दिस इज इनवर्स। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट। ये हमारे पास में इंटीग्रेशन बन गया इसका। तो ये जो फंक्शन आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन ये 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। अगर यहाँ पे a का वैल्यू होता 1 तो क्या बन जाएगा, ये बस सिंपली अपना tan इनवर्स x। ठीक है सर tan इनवर्स x और cot x में क्या फर्क है? अबे साइन थीटा बाई जो कॉस थीटा होता है उसको बोलते हैं tan थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको इनवर्स बोलते हैं, दिस इज नॉट पावर -1, इसका मतलब पावर -1 नहीं है, tan थीटा इज 1 बाई कॉट थीटा। और जो इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन बताया था ना, अगर तुमको पता है कि tan थीटा इक्वल टू कितना है, मान लो अपना √3, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री ना। 60। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि tan इनवर्स ऑफ √3, ये मेरे पास में क्या बन जाएगा 60 डिग्री, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, दिस इज नॉट पावर -1। हाँ ओके ओके। हाँ, ये देखो तुमने पूछा है कि साइन थीटा कब अज्यूम करेंगे और कॉस थीटा कब अज्यूम करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एडिशन हो रहा है और क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो एडिशन वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, कॉस वाला होता है, साइन वाला होता है,
कॉस वाला नहीं, ये वाला। सर मुझे x इक्वल टू a tan थीटा नहीं समझा। हाँ यस, क्यों? ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, नीचे पे सेक स्क्वायर थीटा बन जाए। सर वो तो है ना? ठीक है, बट आप ऐसे ऐसे अज्यूम कैसे कर सकते हो? वही पूछ रहा हूँ मैं। मतलब अपने हिसाब से तो है ना अज्यूम कर कोई सकते तो मेथड हैं। होगी, कोई तो मेथड होगी सर। अरे पहले भी तो हमने अज्यूम किया था, ये रूट एक्स प्लस 1 को हमने अज्यूम किया टी, क्यों इसको अज्यूम क्यों किया हमने टी? सर बट t कोई सब भी टी वेरिएबल। एक वेरिएबल था ना, उसको तो हाँ थीटा भी तो वेरिएबल है। लेकिन tan थीटा थोड़ी वेरिएबल है। हाँ लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा क्यों भाई? x इक्वल टू a tan थीटा, बताओ मुझे इसके अंदर क्या समस्या है तुम्हारे पास? ये क्या है, वेरिएबल है? हाँ है ना वेरिएबल। और ये क्या थीटा क्या वेरिएबल है? हाँ तो दो वेरिएबल को तो मैं हमेशा कंपेयर कर सकता हूँ ना। ओके। अगर तुम x की वैल्यू मुझे दोगे 1 तो मैं तुमको थीटा बता दूंगा कुछ, अगर तुमने x की वैल्यू चेंज की तो मैं थीटा की वैल्यू भी चेंज कर दूंगा, उसमें क्या समस्या? सर tan का और मैक्सिमम और मिनिमम फिक्स है ना? नहीं नहीं, tan का नहीं, sin और cos का फिक्स्ड होता है। बट हाँ, बट सर यही सेम लिमिटेशन दूसरे केस में sin और cos के उसमें आ जाएगी। साइन और कॉस पे भी आएगी, देखो अभी देखते हैं कैसे आएगी। तुम यहाँ पे कह सकते हो ना कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, -∞ से +∞। हाँ सर। तो यहाँ पे इसकी भी जा सकती है ना। हाँ थीटा की वैल्यू मेरी -π/2 से +π/2 जाएगी, तो जो मेरा फंक्शन कहां से कहां तक चला गया? इंफिनिटी तक। हाँ वो तो इनफाइनाइट तक गया, है ना। तो मतलब कि मैं इस x को थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई अब समस्या ही नहीं है। हाँ सर, बट फिर sin थीटा और cos थीटा वाले केस में तो लिमिटेशन आ जाएगी। अरे रुको, आएंगे आएंगे वहां भी आएंगे, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, tan थीटा की बात करते हैं। जहां भी तुम्हारे पास में स्क्वायर आए और उनके बीच में साइन आए पॉजिटिव, तो हमको काम में लेना है स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो यहां पे हम अज्यूम करेंगे अपना tan थीटा। ओके क्यों? हाँ हमेशा हमेशा क्यों? देखो इसका भी यूटिलिटी है ना, मुझे पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा जो है वो इसका डेरिवेटिव भी होता है tan थीटा का। तो देखो ना चीजें है ना, सिमिलर है ना। तो देखो ना, इसीलिए मैंने किया ताकि यहाँ का जो sec स्क्वायर थीटा आएगा और यहाँ का जो sec स्क्वायर थीटा आएगा वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा जो इंटीग्रल फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स होने की बजाय सिंप्लीफाई हो गया। तो सिंपल चीजें करने के लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया। तो जब भी तुम्हारे पास में स्क्वायर आए और उनके बीच में साइन कैसा हो, प्लस, तो मान लो tan थीटा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सर हम फिर x को सिर्फ tan थीटा भी तो मान सकते हैं ना। लेकिन फिर यहाँ पे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे तुम यहाँ पे अपना कॉमन कैसे लोगे ना। तो वो हमने इसलिए लिया ताकि हम उसको ना कॉमन ले पाए बाहर, ताकि अंदर ये फॉर्म बन जाए। ओके सर, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में हमको सोचना है कि क्या अज्यूम करने से क्या अपना बेनिफिट है, क्या हमारे पास में लॉस है। फाइन, लिख लिया? यस सर। हाँ सर। अब देखो, अब उस पे आते हैं, साइन थीटा वाले पे आते हैं। इस साइन थीटा वाला अज्यूम कब करेंगे? देखो हमको पता है एक तो होता है साइन थीटा और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो वो हमारे पास में आता है कॉस थीटा। फाइन, साइन थीटा को कॉस थीटा की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो जब भी तुम्हारे पास में कोई ऐसी टर्म आए कि समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, तो वहां पे हम क्या काम में लेंगे? साइन थीटा। जैसे अगर हमारे पास में इंटीग्रल बन गया 1/√a² - x² इंटू dx। फाइन, सही है। तो अब यहां पे हम अज्यूम करेंगे लेट x = a sin थीटा। क्यों? अगर मैं x = a sin थीटा अज्यूम करता हूं तो क्या बन जाएगा? 1/√a² - a²
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1 ओवर, यहां से मैंने अपने एलसीएम एक कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या है ए, इसका क्या बन जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा अज्यूम करने से हमारे पास क्या बन गया कॉस थीटा बन गया ना, और मुझे पता है कि साइन थीटा का डेरिवेटिव भी क्या होता है, हाँ भाई cos थीटा। कॉस थीटा होता है। तो चीजें आपस के अंदर और रिलेटेड है ना, तो इसलिए हमने किया। अब देखो, अब इसको रिप्लेस करना है dx को, तो इस वाली इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, x इक्वल टू a साइन थीटा। अगर इसको डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बनेगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो हमारा dx क्या बन जाएगा a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहां जो भी मेरा dx आने वाला था ना, यहां पे मैंने लिखा a कॉस थीटा डी थीटा, a कॉस थीटा डी थीटा, a कॉस थीटा डी थीटा। अब बताओ सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ, यहां भी क्या आ रहा है मतलब a कॉस थीटा, यहां भी क्या आ रहा है a कॉस थीटा, दोनों कैंसिल, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अपना डी थीटा। क्या होता है डी थीटा का इंटीग्रल थीटा। अब यहां से अब थीटा की वैल्यू निकालो, क्या बन जाएगी, मुझे पता है कि साइन थीटा क्या बन साइन जाएगा इनवर्स x by x बाई a। ए, तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी साइन इनवर्स x बाई ए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट। और अब सर यहाँ पे वो लिमिटेशन लगेगी कि साइन हाँ, साइन थीटा okay. की +1 और Okay. -1। हाँ राइट राइट भाई एकदम सही है। बताओ साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है +1 to 1 से -1। -1। राइट, तो बताओ ये यहाँ पे x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है प्लस a से माइनस a। भाई इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, तुमने सही बोला, x इक्वल टू मैंने बोला a साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है +1 से -1। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो x है ये कहां से कहां तक जा सकता है -a से प्लस a। हाँ सर। राइट, इससे ऊपर नहीं जा सकता ना। हाँ सर। अब बताओ क्या इसके अंदर x की वैल्यू a से बड़ी हो सकती है, नहीं सर। अगर क्यों, नहीं तो हमारा रूट के अंदर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा ना, हाँ सर। तो वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे फिर। ठीक है ना, इसलिए जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो सही है। ठीक है। तो हम कोई भी जो हमारा मैथमेटिक्स का लॉ है उसका वायलेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, और वो हम हमेशा लिख सकते हैं। जब तुमने सब्स्टिट्यूशन किया कि x² + 2x को तुमने अज्यूम कर लिया t, तो वहां भी तुमने दो वेरिएबल को कंपेयर किया, दो वेरिएबल को हम हमेशा कंपेयर कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या, लेकिन देखो कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं। अगर तुम्हारे पास में स्क्वायर में एडिशन आ रहा है तो क्या अज्यूम करोगे tan थीटा, अगर तुम्हारे पास में कुछ ऐसा आ रहा है स्क्वायर के अंदर माइनस का साइन आ रहा है तो क्या अज्यूम कर लोगे sin थीटा, खत्म बात। सर अब वो थर्ड वाला कैसे होगा जो आपने बोर्ड पे लिखा था, हाँ 1/x² - a² था। भाई यहाँ पे sin थीटा भी अज्यूम कर सकते हो, cos थीटा भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो थर्ड वाला केस, हाँ भाई तुमको क्या पूछना है खारगर 001 बोलो। जो हमने x = a sin थीटा लिया, तो हाँ हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमने a sin थीटा के साथ लिया है वो ही बाहर वाले a² के इक्वल होगा। भाई मैंने इसी a को माना है वो। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा ना कि 1/4 - x²। भाई a जो है वो तो कोई अपना ना वो है ना, नंबर है ना कोई बेटा,
हाँ ठीक सर, है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करूंगा, x इक्वल टू 2 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू कितना बन गया 2, तो हर जगह पे फिर मैं उसी को सॉल्व करूंगा, तो मेरा जो आंसर बनेगा फाइनली वो बन जाएगा साइन इनवर्स x/2। ओके सर। ठीक है, तो ये तो कोई अपना नंबर है। अब और आते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इंटू dx। बताओ क्या करोगे? 5 मिनट का टाइम है, पहले इसको लिखो फिर इसका आंसर बताओ। किसी ने किया? सर 2 मिनट। करो करो। सर हमेशा x को ही मानना पड़ेगा कुछ? हाँ, तो हमारे पास वेरिएबल तो x ही है ना, तो हाँ। वेरिएबल कोई तो भाई तुम ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि 6 इक्वल टू 5 ओके है ना, वेरिएबल को कौन वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। सर माइनस कॉस इनवर्स x बाई a प्लस c। नहीं नहीं नहीं, कैसे किया? x को a साइन थीटा माना। ओके, सपोज तुमने मान लिया x इक्वल टू a साइन थीटा, तो यहां से क्या बन जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा, तो तुम्हारा dx क्या बन जाएगा, a cos थीटा इंटू डी थीटा, राइट। फिर उसके बाद क्या किया तुमने, लिखा होगा i इक्वल टू, तुमने इसको रिप्लेस कर दिया पहले dx को लिख दिया a cos थीटा इंटू डी थीटा, राइट। अब नीचे आओ, x स्क्वायर तो क्या बन गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर आंसर 1/x है। नहीं, तुम आंसर पे छोड़ो ना, प्रोसीजर पे चलो। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तुमने a cos थीटा लिखा इंटू डी थीटा, इसमें से तुमने कॉमन ले लिया माइनस a स्क्वायर ना, यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो a स्क्वायर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक एक से एक ए गया तो माइनस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा माइनस 1 बाई ए इंटीग्रल सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करोगे, सेक थीटा का आता है? sec theta tan theta. नहीं ना यार, तुम उल्टा बोल रहे हो। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा। Oh sorry. इंटीग्रेशन थोड़ी होता है। हाँ तो बताओ थोड़ा इसके जल्दी बाद सेक मैंने स्क्वायर इसके टेन थीटा पहले यहाँ ही पे गलती की है शायद एक। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कि तुमने वहां पे स्क्वायर था तो रूट लगा दिया, नहीं। root over minus root over tan theta. क्यों भाई, ऐसे कैसे कर दोगे? माइनस रूट टेन थीटा मतलब तुम कह रहे हो कि रूट जो अपना टेन थीटा होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/2 रूट टेन थीटा चेन रूल इनटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या और ये चीज x को हम sec थीटा ले सकते हैं क्या? sec स्क्वायर थीटा, तो फिर उससे क्या बन जाएगा? बाद में उसमें से tan थीटा और ऐसे कुछ। सर इसमें हाँ। आपने a को x sin थीटा ले लिया तो? अबे ए तो कांस्टेंट है, ए तो एक नंबर है। हाँ 4 सर, 5 बट फिर हम दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं ना कांस्टेंट के लिए। वो तो एक ही बात है ना, इसको इनवर्स में ले लो, फर्क थोड़ी पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ चलो और बताओ। सर x हाँ। को e cos थीटा ले सकते हैं? हाँ x को a cos थीटा, एक्स को cos थीटा, a cos थीटा। सर तो सर x स्क्वायर को कुछ मान सकते हैं? मान सकते हो, और क्या मर्जी है तुम्हारी, तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है कि चीजों को सिंप्लीफाई करना। जैसे ये तुम्हारे पास से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तुम क्या इसको किसी और अपने तरीके से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो? x प्लस ए x माइनस ए। अरे यार, इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, राइट? ओके, अब मैंने ऊपर क्या लिखा? मैंने लिखा x प्लस ए नहीं माइनस x माइनस ए। तो ऊपर क्या बच गया तुम्हारे पास में? ये क्या है? x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए का आंसर क्या आता है? 2a ना। तो मतलब कि, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 2a, तो एक ही बात है, एक्सप्रेशन दोनों सेम है। हाँ सर। हाँ सर। तो हमने क्या किया, 1 जो 2a था इसको बाहर ले लिया, ठीक है। अब मैंने लिखा, जब इसको लिखूंगा तो क्या आएगा? 1/x माइनस ए, ठीक है, इंटू डी एक्स। फिर माइनस यहां से, और माइनस वाला खत्म हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? x प्लस ए इंटू डी एक्स 1/2a। ये क्या बन गया? ln x। हाँ भाई, हाँ सर, भाई यहाँ तो x की पावर 1 ही है ना, तो ये बन गया हाँ सर। ln x माइनस ए। ये क्या बन गया? ln x प्लस ए। और क्या होता है मतलब ln a माइनस ln b क्या होता है? ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस कांस्टेंट। यस 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 यस। मतलब इसमें कुछ नहीं यूज करना था। एग्जैक्टली, बात वही थी। तुमको Yes, पहले ही टाइम क्या समझाया था? तुमको इंटीग्रेशन को देखना है। सबसे पहले क्या, अगर वो हमारे सिंप्लीफाई वाले मेथड से हो रहा है, जो फॉर्मूले हमको याद है, तो हम उससे करेंगे, है ना। अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तुमने सिंप्लीफाई करने का ट्राई नहीं किया, तुम तो सीधा सब्स्टिट्यूशन पे आ गए। तो अगर तुम एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे तो नहीं हो पाएगा भाई, फिर तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए हमने क्या किया, पहले इसी चीज को सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया। इसको मैंने लिखा 2 प्लस 2a, मैंने इसको ये लिखा 2a अपॉन 2a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको। तो अब जो ऊपर वाला 2a था उसको मैंने लिखा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, और ये जो था ना, ये अपना 2a, इसको बाहर ले लिया, और ये क्या बन गया तुम्हारे पास में? x प्लस ए एक्स माइनस ए।
है ना। अब फिर हमने किया, क्योंकि देखो अगर x को तुम मैंने कुछ भी अज्यूम कर दो, सपोज तुमने x को अज्यूम किया साइन स्क्वायर थीटा, नहीं आया, हम क्या फंस गए। तो तुम्हारे पास में सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड तो तीसरा स्टेप है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ है मेथड एक्चुअली अगर देखा जाए तो। तुमने सेकंड वाला स्टेप जो है वो मिस कर दिया और तुम फोर्थ पे आ गए। भाई ये तो होता ही ना, ए स्क्वायर माइनस अपना बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो मैंने इसी टाइप के ब्लॉक्स ऊपर बनाए ताकि वो एक कैंसिल हो जाए। ठीक है। थर्ड नहीं समझा, कौन सा थर्ड? ये भाई इसके बाद तो वो करते हो ना, इसके नीचे दोनों को लिखा, इसके नीचे दोनों को लिखा। अरे 1 जो 2a है इसको ये लिखा। अब मैंने लिखा x प्लस ए अपॉन x प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस x माइनस ए अपॉन x प्लस ए एक्स माइनस ए। यहाँ पे अपना प्लस वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अपना माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है ना। चलो और करते हैं। अब तुम्हारे जो भी तुम्हारे बुकलेट हैं उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस मतलब एक क्वेश्चन बचेगा ये वाला ln x इंटू डी एक्स, ये हमारे पास में बच जाएगा। इसके अलावा तुम्हारी जो है बुकलेट है उसके सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। ठीक है। अब लोग कहते हैं ना कि फिजिक्स कहते रटने वाली चीज नहीं है। नहीं भाई, अरे इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ी होता है। देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिमेंबर, कुछ कुछ चीजें हमको याद करनी होती हैं। हाँ, जो तुम्हारा वेक्टर कैलकुलस वाला बुकलेट है उसके अंदर कैलकुलस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये क्वेश्चन को छोड़ के इसको अलग करेंगे अभी। उसके अलावा एक दो चीजें और बताता हूँ पॉइंट वाली। जैसे वो कहते हैं ना कुछ कुछ चीजें हमको याद रखनी होती हैं, तो वैसे एक दो चीजें हैं जो कि हमको याद करनी है, याद नहीं करोगे तो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे। जैसे साइन क्यूब थीटा वाला कैसे रहेगा? साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा को तो अपने बदल लो ना, साइन थीटा और 1 माइनस अपना कॉस स्क्वायर थीटा, बस साइन क्यूब एक्स है ना, इसको लिखो साइन एक्स और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब तुमने अज्यूम कर लिया कि कॉस एक्स को क्या बोल दिया टी। हाँ सर हो गया। तो क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखो ना साइन एक्स भी है डी एक्स भी है। हाँ अभी कौन लड़की थी यार जो सॉल्व कर रही थी, एंड में तुम्हारा वो आ गया था, कहते हैं सेक थीटा आ गया था, कौन थी? सर मैंने। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? अदिति। अदिति। देखो अब तुम अगर तुम चाहते तो तुम उसी मेथड में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुमको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, sec x इंटू डी एक्स, तुमको इसको सॉल्व करना नहीं आया था, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पाए। अगर इसका आता तो तुम उसी मेथड से आगे बढ़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता, क्योंकि मुझे पता है कि sec स्क्वायर थीटा का जो अपना इंटीग्रेशन होता है दैट इज अ tan थीटा, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब थोड़ा सा अपने हिस्ट्री में जाते हैं। हमको पता है कि जो sec x होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? अरे वापस एक बार बताना, मेरा वीडियो लैग हो रहा था। कौन सा क्वेश्चन जो आपने अभी किया है ना, I is equal to ये, हेलो
कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अरे बोलो। हेलो। सर अब आगे बढ़िए। तो देखो ये जो है इसको तुम इससे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ तो थोड़ा हम क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। हमको पता है कि जो sec x होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, ये होता है ना dy dx। अगर इसका कर दूंगा तो मेरे पास में क्या बनता है, sec x tan x। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ tan x तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है sec square x। हाँ भाई ये होता है ना। तो इन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है, sec x। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, sec x। अगर मैं दोनों में से sec x को कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, sec x, ऊपर से क्या बचेगा ये, राइट। और यहां पे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, sec x प्लस ये है ना। मतलब अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, सेम फंक्शन वापस आ जाएगा, लेकिन साथ में एक और चीज क्या आ जाएगी, sec x, राइट। हाँ समझा सर। अभी हमको कौन वही तो चाहिए था, एक अपना sec x ही तो यहाँ पे चाहिए था, एक एडिशनल। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन में जो ये था ना sec x, इसमें ऊपर नीचे अपने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, किसका, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x इंटू dx। फर्क नहीं पड़ेगा ना कुछ भी, सेम चीज है, इन दोनों को कैंसिल किया, हमारा इंटीग्रेशन सही है। अब देखो तो ऊपर की चीज क्या बन गई, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और यहाँ पे क्या है sec x प्लस tan x इंटू dx। अब बताओ नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। हाँ सर। तो हमने एज्यूम किया लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां क्या बनेगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। अब ये जो dx है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को रीराइट करूं तो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x इंटू dx क्या बन जाएगा, dt। और ये क्या बन गया, 1/t इंटू dt। क्या होता है 1/t का, ln t। तो ln t, अब इसको रिप्लेस कर दो तो ln क्या है t का वैल्यू, sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट। तो अगर मतलब कि अदिति अगर इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करती तो यहाँ पे आ जाती और यहाँ पे आके फिर वो उसको रिप्लेस कर देती, हमारा क्वेश्चन बन जाता। ठीक है ना। तो ये जो एक स्पेशल केस होता है sec x का, इसके अंदर हमको इन दोनों की हेल्प करके ये जो चीज होती है इसको थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसको लिखो। लिख लिया सर। सर अगर हमें हाँ। sec x raised to 3 यस हाँ करना था, हाँ ये तो क्वेश्चन है कैसे ना। करता है? हाँ करेंगे, अभी बताएंगे। तो इतना हो गया। यस सर। हाँ भाई सब लोग, सर सब एवरीवन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो चीज है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तुमको सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। ठीक है, अब फाइनल मेथड,
जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, और इसको स्पेसिफाई लिख रहा हूं, नॉट टू रिमेंबर। ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है फिजिक्स के अंदर हमारा कभी काम में नहीं आता, ये मैथमेटिक्स में काम में आता है। ठीक है, सर एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है जिसमें 2 बार Yes. इंटीग्रेशन होती है। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये हमारे पास जो है फिजिक्स के अंदर कभी काम में नहीं आता, ये हमारे पास में काम में आता है मैथमेटिक्स में। फाइन, लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस फॉर्मूले को एक बार के लिए देख लेते हैं। मान लो कभी बाई चांस तुमने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, जैसे कि ओलंपियाड दिया और अपने ये केवीपीआई दिया, उसके अंदर हो सकता है इसकी हेल्प लग जाए। अदरवाइज ये चीज याद रखना, वी डोंट नीड इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं आता कभी भी। 11th 12th तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा फिजिक्स का, ये फॉर्मूला कभी काम में नहीं आएगा तुम्हारे। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे डिफरेंशिएशन में था ना प्रोडक्ट रूल, मतलब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका हमको आता नहीं है, जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम दो फंक्शन चूज करते हैं, जैसे है ना, कैसे, वी विल चूज u। u जो है वो एक ऐसा फंक्शन है, आई नो डिफरेंशिएशन ऑफ u, मुझे u का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, और जो v है उसका मुझे इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। आई नो इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, तो दो फंक्शंस को मैं ऐसे चूज करूंगा जिसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे आता है और एक फंक्शन का इंटीग्रेशन मुझे आता है। डिफरेंशिएशन तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस का हो सकता है। एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को चूज करेंगे जिसका हमको इंटीग्रेशन आता है, उसको पकड़ लेंगे, उसके अलावा जो भी कुछ है ना बच गया उसको अपने डिफरेंशिएशन में डाल देंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने क्या बोला कि जो v है उसका मुझे इंटीग्रेशन आता है ना, तो पहले v का तो जो u है उसको ऐसे लिखा, और जो v है उसका मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस जो u है उसका मुझे डिफरेंशिएशन आता था ना, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या किया, du by dx। और जो ये मेरा v है इसका मुझे इंटीग्रेशन आता था, तो मैंने क्या किया, v का आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, और ये जो पूरी चीज आई इसका फिर से इंटीग्रेशन। कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ा सा, इसीलिए हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन। हाँ, तो इसीलिए हम बोलते हैं नॉट टू रिमेम्बर, हमारे काम में कभी नहीं आएगा। जो एक दो क्वेश्चन तुमको असाइनमेंट में दिए हुए हैं उनको इससे सॉल्व कर लो, बस खत्म, है ना। जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, जैसे तुमने बोला कि ये इंटीग्रेशन ln x, ये था ना जिसको फाइंड करना, तुम बोल रहे थे कि इसका कैसे होगा, तो क्या इसका आता है इंटीग्रेशन तुमको, इसका ln x का? हाँ भाई, नहीं, ln x का इंटीग्रेशन हमको नहीं आता, लेकिन ln x का डिफरेंशिएशन तो आता है। हाँ, आता है ना 1/x। ओके, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन 1 इंटू ln x इंटू dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आता है 1 का, क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन, x, और इसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x। 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 फाइन, अब हम लगाते हैं अपना
बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई पार्ट्स। आई क्या बोलता है फॉर्मूला? जिस फंक्शन को तुमने डिफरेंशिएट किया था, है ना, इसका डिफरेंशिएशन आता है ना, तो इसको मैंने ऐसे रखा ln, ठीक है, जो मैं ln x था उसको ऐसे रखा, इंटीग्रेशन 1 into dx, फिर माइनस, फिर मैंने किया d by dx ऑफ क्या ln x, ठीक है, डॉट इंटीग्रेशन 1 into dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। बताओ इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? x, तो ये बन जाएगा x अपने ln x माइनस, ये क्या बन जाएगा 1 by x, ये क्या बन जाएगा x into dx। अब यहाँ पे x से x भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो x ln x, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा x 1 into dx x तो माइनस x, और फिर हमने लगा दिया कांस्टेंट, तो हमारे पास बन गया x ln x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है जब भी हमें ऐसे कोई भी दो टर्म्स पता होता है? यस, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, तो बट सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ u इनटू उसका इंटीग्रल ऑफ v, उनका भी कोई इंटीग्रल आएगा हमें? हाँ, तो हमको नहीं पता ना, इसीलिए तो हमने बोला कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, फिर आता है सब्स्टिट्यूशन, फिर बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, फिर आता है बाई पार्ट्स, राइट। तो अगर इसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं हुआ वो तो हम कह देंगे हमको नहीं आता सॉल्व करना यार। अगर यहाँ पे मैं मतलब इसका ln x की पावर 100 कर दूंगा तो इसको नहीं कर पाओगे कभी भी इंटीग्रेशन, ओके राइट। तो अब जो तुम्हारे लेक्चर 6 के जो इन क्लास एग्जांपल में थे ना, सर x की पावर x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यहां जो हमारे पास में फॉर्मूलाज हैं उससे हम नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, तो देखो ये अगर तुमको याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, इग्नोर मारो इसको, वी डोंट नीड। When will we start physics? हाँ, देखो अपना अगला चैप्टर आएगा वेक्टर्स, वेक्टर इज ऑलमोस्ट फिजिक्स, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ये सब चीजें काम आएंगी, हमारा इंटीग्रेशन भी काम में आएगा, डिफरेंशिएशन भी काम में आएगा, वेक्टर भी काम में आएगा। कोई भी चीज हम फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज याद रखना। सर वेक्टर्स के बाद क्या आप स्टार्ट करोगे? काइनेमेटिक्स, अपना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन इन 1D ना सर? हाँ, मोशन इन 1D, मोशन इन 2, हाँ, 1 डायमेंशन मोशन जिसको बोलते हो। हेलो, हाँ सर। हाँ, ये क्या है? इन्फ्रेंस ऑफ 3x cos x, तो ये तो उसमें लिखा हुआ है ना, तुम्हारा अपना सॉल्यूशन है उसमें। अब देखो जैसे बुकलेट है, इसके सॉल्यूशंस हैं क्या आपके पास? हाँ, नहीं, इसके जो है ना सॉल्यूशन है तुम बनाओ और उसको वेरीफाई हम कर देंगे। पर्पस यही था कि अगर तुमने हर चीज के सॉल्यूशन दे दिए तो है ना स्टूडेंट अपने एफर्ट नहीं मारेगा। फिर अगर मैं सॉल्यूशन लिख के दे दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे, अपने सॉल्यूशन को देख लोगे और कहोगे कि सर हो गया। तो व्हाट अदर रेफरेंस बुक? नो, वी डोंट नीड एनी बुक, ओनली SCV। और जब तक हम ये कर रहे हैं वेक्टर्स एंड कैलकुलस, ठीक है, तब तक ओनली बुकलेट, कोई बुक नहीं, ठीक है। क्यों? हमको जितनी रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी उससे बहुत ज्यादा हमने बुकलेट में दिया हुआ है, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट इतनी नहीं पड़ती है, ठीक है भाई। मेरा फंडा ये है कि अगर मैं तुमको इतना अगर क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं, ठीक है,
अगर तुमने उसमें से इतना भी एब्जॉर्ब कर लिया ये, then you will get into IIT. Fine. So you don't need any external book. जितना तुमको बोला जाए उतना करो, बाकी ओके। आई एम फ्रॉम IIT। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सर आपकी ऑल इंडिया रैंक 9 आई थी। हाँ IT, उसके बारे में बाद में बात करते हैं ना, रिकॉर्डिंग पे नहीं करते हैं ऐसी बातें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, अभी उसने पूछा था इंटीग्रेशन sec क्यूब x, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। चलो करो, 4 minutes टू सॉल्व। सर इसको sec square x into sec x लेके करना है ना? हाँ यस। हाँ फिर कह दोगे कि तुमको एक फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है, हाँ है ना? करो। ये हमारे फंक्शन है, हमने उनको अपने चूज कर लिया, ठीक है। अब लगाते हैं फॉर्मूला। आई क्या है मेरे पास में, आई जो पहला फंक्शन है इसको ऐसे रखता हूं सेकंड वाले का डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा sec x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इनटू dx, फिर माइनस साइन, ठीक है। हमने क्या इंटीग्रेशन dy dx ऑफ जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन आता है sec x इनटू sec x, ठीक है। और फिर हमने इंटीग्रेशन किसका किया, इस वाले फंक्शन का sec स्क्वायर x इनटू dx, और ये जो पूरा आया इसका हमने फिर से कर दिया। आई इसका क्या होता है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का tan x, तो ये बन जाएगा sec x tan x माइनस, ओके इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x का, sec x into tan x, sec x into tan x, और इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन tan x into dx। फाइन, क्या बन गया, i इक्वल टू sec x tan x माइनस, अब ये क्या बन गया, tan स्क्वायर x बन गया, तो हमने इसको लिखा sec x, ये क्या बन गया tan स्क्वायर x, क्या लिख सकता हूं 1 sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू अपना dx, सही है ना। i इक्वल टू sec x tan x माइनस, ये क्या बन गया sec क्यूब x इंटू dx, ये माइनस और ये माइनस प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू dx। अब देखो ये क्या है, ये ओरिजिनल इक्वेशन जो ये तो वही है जो हमको फाइंड करना था, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस होगा ना वो लास्ट में, नहीं ना यहाँ भी माइनस है ना बेटा, तो माइनस माइनस प्लस। अब अच्छा, देखो ओके ओपन करते हैं, ये जो चीज है इसको मैं बोल दूंगा आई, और ये जो आई है ये यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा। तो ये जो चीज है ना इसको मैं इधर ले आऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2i इक्वल टू sec x
tan x प्लस इसका इंटीग्रेशन हमने अभी किया थोड़ी देर पहले, क्या आया था, ln sec x प्लस tan x। अब यहां पे क्या बन गया 2i, ठीक है, तो ये जो 2 है इसको नीचे ले जाओ, तो इसके होल अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और यहां से हट जाएगा सर प्लस, देखो हाँ प्लस से कांस्टेंट लिखना बोलो। हाँ लिख दो कांस्टेंट। तो देखो हमने बेसिकली इंटीग्रेशन कभी सॉल्व ही नहीं किया, जो ये था ना sec क्यूब x, इसको हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया, ये यहाँ पे फिर से बन गया था, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो कितना बन गया 2i। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, i की वैल्यू। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड एंड ट्रिक्स हैं, उनको काम में लेते हैं हम। फाइन। तो देखो जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर इतना हमारे लिए काफी है। हाँ कौन सा स्टेप नहीं समझा भाई, सेकंड लास्ट ये, हाँ चलो अभी बताता हूं, है ना। देखो ये है sec x, ये तुम्हारे पास में sec स्क्वायर x, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा sec क्यूब x, तो इंटीग्रेशन sec क्यूब x। जब इस sec x को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या बनेगा sec x। ये क्या है sec क्यूब x इंटू dx, ये क्या था i, तो ये जो चीज है इसको हटा के हमने क्या लिख दिया i। ठीक है, अब ये जो है i के साथ में कौन सा साइन है माइनस, ये i जब यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा, ठीक है। और इसका हमको आता है इंटीग्रेशन, हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो यहां पे कितना बनेगा 2i, तो वो जो बनेगा 2 उसको मैंने डिवाइड कर दिया, फिर हमारे पास बन गया। देखा जाए तो हम ln x to the power 100 का भी तो निकाल सकते हैं। क्या बोल रहे हो, आपने बोला था कि ln x to the power 100 कर दोगे तो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। नहीं डिफरेंशिएशन तो कर देंगे, इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब हाँ सर ओवरऑल देखा जाए तो कर सकते हैं ना, कैसे बताओ। ln स्क्वायर पहले ln x होल स्क्वायर लिख दीजिए, उसके बाद ln x into ln x करके वो फार्मूला लगा दीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ जब आओगे तो इनफाइनाइट बार तुम्हारा होता रहेगा ना वो। सर आपको ln x into ln x का इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता हमको ln x into ln x का इंटीग्रेशन कहाँ पता है हमको, इस फॉर्मूला से नहीं होएगा। तो वही तो कह रहे हैं ना, हम एक इनफाइनाइट लूप के अंदर है ना फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां भी अगर तुम देखो तो हम एक इनफाइनाइट अपने लूप में घुस गए थे, इसलिए हम इस आई को वापस, हम जिस चीज को फाइंड आउट कर रहे थे उसी के फॉर्मूले में वो चीज आ गई वापस, ठीक है ना। हमको आई फाइंड आउट करना था, हमने यहां से स्टार्ट किया आई, वो आगे वाले टर्म के अंदर भी आई आ गया, फिर तो हमने थोड़ा स्मार्टनेस दिखाई, इस आई को हम यहाँ लेके आ गए, फिर थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर दिया। तो सर हम उसी क्वेश्चन में वैसे ही कर सकते थे। अरे भाई कंपलसरी नहीं है ना कि ऐसी फॉर्म में बनेगी, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने। ओके ठीक है ना। तो अगर उसके अंदर ऐसी फॉर्म बन गई तो अच्छी बात है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसी फॉर्म बने ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जिससे हम पता लगा सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के कि इसका हो सकता है कि नहीं पॉसिबल? नहीं, हम मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हमको आगे जाके स्टेप बाय स्टेप लिखने पड़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे जो भी 4-5 मेथड्स हैं कि अपना सब्स्टिट्यूशन या फिर बाय पार्ट्स, अगर उनसे भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है कोई, तो हम छोड़ देते हैं। हो सकता है कि हम उस चीज को आज सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आज से 8-10 साल बाद में कोई है ना रिसर्च करके कोई ऐसा मेथड डेवलप हो जाए जिससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है। एवरीथिंग, साइंस एंड मैथ्स आर इनफाइनाइट, वी आर जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ दिस,
हो सकता है कि आगे भाई हर रोज है ना रिसर्च होती है ना, आज से 15 इयर्स पहले किसको पता था कि स्मार्टफोन आ जाएंगे, राइट? लेकिन आज तो आ गए। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। क्यूब एक्स इंटू 1 नहीं कर सकते थे क्या, जैसे पिछले वाले